दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 30 नवंबर को सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का पेपर है और उस पेपर के लिए ओनली कुछ घंटों का ही टाइम बचा हुआ है। और आप लोग ये वीडियो कब देख रहे हैं वो तो आप ही को पता होगा। बट प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम प्रिसाइज है। टाइम को देखते हुए मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सीधा टॉपिक पे आता हूं कि आज का टॉपिक हमारा है क्लास 10 सोशल साइंस का हॉट्स यानी कि हाई लेवल क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। क्योंकि आपके एग्जाम में अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे रहने हैं जिसका लेवल थोड़ा सा अप रहेगा। अप इन सेंस कि डायरेक्ट 4 ऑप्शन में से एक चूज नहीं करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग होगा। 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। मैच द फॉलोइंग टर्म में दे दिया जाएगा इन द टर्म ऑफ एमसीक्यू। फिगर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो ये सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, सीधा हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। पोखरण द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट लाइज इन राजस्थान। यानी कि पोखरण एक राजस्थान में एक ऐसा प्लेस है जहां पर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करवाया। आगे देखिए क्या बोल रहा है। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसी। यानी कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है ये राजस्थान में करवाने का जो डिसीजन था ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था। तो अब ये बोल रहा है कि जो राजस्थान के गवर्नमेंट है वो सपोज कीजिए कि वो अपोज करना चाहते कि भाई राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट में करने नहीं दूंगा, तो आपको जो करना है कर लीजिए। तो यही पूछा जा रहा है कि क्या राजस्थान वाले गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस वाले केस में मना कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कौन सी चीज के अंदर आता है। यानी कि मैरिज, एजुकेशन, डिफेंस, बैंकिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर टेस्ट ये डिफेंस सब्जेक्ट के अंदर आता है। सर अगर हमें नहीं पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में आपको डिफेंस दिख रहा है, दूसरा में भी डिफेंस दिख रहा है, हर एक जगह आपको डिफेंस दिख रहा है। यानी कि आप लोग यहां से भी गेस कर सकते हैं कि हाँ बाबा ये आपका डिफेंस के अंदर आता है। तो अब आपको ये पता लग गया कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो डिफेंस के अंदर आता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रहा है न्यूक्लियर टेस्ट को। तो आप मुझे बताइए कि डिफेंस कौन सा लिस्ट के बारे में, कौन सा लिस्ट के अंदर आता है। क्योंकि ऑप्शन देखिए यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफेंस सब्जेक्ट है वो आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यूनियन लिस्ट होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता। जो फाइनल एंड एकमात्र जो डिसीजन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। बट क्वेश्चन वालों ने क्या बोला है कि यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए, इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। क्या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है न्यूक्लियर टेस्ट को राजस्थान में कंडक्ट करवाने का, क्या उसको चेंज कर सकता है, क्या उसको प्रिवेंट कर सकता है, क्या उसको रोक सकता है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है सिंपल टॉपिक से। तो प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा? नो। नो क्यों होगा बताइए? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में डिफेंस वाला जो कैटेगरी आता है, डिफेंस वाला जो सब्जेक्ट आता है वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नो, द स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट प्रिवेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट बिकॉज डिफेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट एंड न्यूक्लियर टेस्ट आर द पार्ट ऑफ द डिफेंस। यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, काफी बेहतरीन ये क्वेश्चन था, सिंपल सा टॉपिक से था, बट क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा था। आइए आपको पहले ही क्वेश्चन में मजा आ गया होगा। अगर मजा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का आपको फिगर दिया हुआ, आपको बोला जा रहा है कि ये फिगर को देखकर आपको क्या पता चलता है। तो कहां चला गया हमारा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है, आपने पढ़ा होगा। ये फिगर आपका रोमांटिसिज्म को सिग्निफाई करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बट हाँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट
स्टेटमेंट को आप लोग पढ़िए और तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो क्या बोल रहा है, द आइडियाज ऑफ ले पैट्रिया एंड ले सिटीवन वाज एम्फसाइज्ड। यस, ये करेक्ट है। आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज में क्या कि बताइए, जो ले पैट्रिया यानी कि द फादरलैंड एंड ले सिटीवन यानी कि द सिटीजन, उसको उस आइडिया को एम्फसाइज किया गया था, ये आपको पता होगा। यानी कि यस, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा या फिर पहला वाला तो करेक्ट है। तब ऑप्शन देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 1 और 2 अभी के लिए करेक्ट है। इसमें क्या बोल रहा है, 2 और 3 भाई 1 कहाँ गया, इसमें भी 1 कहाँ गया, इसमें भी 1 कहाँ गया। यानी कि क्या हुआ, हम एक ही और करेक्ट ऑप्शन को देख के, एक ही स्टेटमेंट को देखकर हमने करेक्ट ऑप्शन को जज कर लिया। बट आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिड नॉट फॉर्मुलेटेड यूनियन। एक मिनट प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, माफी चाहूंगा, क्वेश्चन में इनकरेक्ट बोला है ना, इसलिए आप जो आपका क्या हो जाएगा, जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट बोला गया है। मैंने करेक्ट लेके बता दिया, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। यानी क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन ए वो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। सेकंड वाला, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिड नॉट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। कैसे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ सभी सिटीजन के लिए फॉर्मुलेट किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा गलत हो गया। तो ये हमारा सेकंड वाला सेंटेंस क्या है, गलत हो गया। थर्ड वाला सेंटेंस, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिश, यस, ये हमारा करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर 2 हमारा रॉन्ग है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मतलब स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 ओनली, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि हमारा ऑप्शन के हिसाब से यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया? देखिए ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने मिस्टेक किया था कि करेक्ट और इनकरेक्ट बच्चे ध्यान देते ही नहीं है या फिर भूल जाते, इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों अगर आप लोग करेक्ट को सोच के अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते तब तो आप फंस जाते ना। इसलिए ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि लिस्ट 1 में वर्ड है, लिस्ट 2 में उसका मीनिंग दिया हुआ है, इसमें से किसका मीनिंग हमारा सही दिया गया ये आपको बताना है। तो डेस वोल्क, आप सपोज कीजिए कि आपको इसका मीनिंग नहीं पता, मैं बताता हूँ, मुझे पता, बट सपोज कीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैक्सिमम बच्चे को डेस वोल्क का मतलब नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। अभी क्या कीजिए भाई, ऑप्शन ए मुझे नहीं पता, मैंने इसको स्टार मार दिया। अब देखिए क्या है, ले पैट्रिया ले सिटीवन, भाई इसका मतलब तो आपको पता है, लगभग सभी बच्चे को इसका मतलब पता ही होगा। ले पैट्रिया यानी कि द फादरलैंड, ले सिटीजन यानी कि द सिटीजन हो गया। तो प्यारे बच्चों बोला गया कि कौन सा वर्ड का करेक्ट मीनिंग है, तो क्या ले पैट्रिया का मीनिंग द सिटीजन होता है? नहीं होता, ये तो गलत हो गया। क्या ले सिटीजन का मीनिंग नेशन होता है? नहीं है, ले सिटीजन का मतलब क्या होता है, द सिटीजन होता है, यानी कि ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, वोल गेट्स, इसका मतलब क्या द फादरलैंड होता है? नहीं होता है ना, द फादरलैंड किसका मतलब होता है, ले पैट्रिया का होता है। तो प्यारे बच्चों हमने बी सी डी को तो वैसे ही क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो अगर आपको डास वोल का मतलब नहीं भी पता था तो भी आपने गैस कर लिया, अरे भाई 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि वो हमारा करेक्ट होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो में मैं क्वेश्चन तो करवाऊंगा बट उसके साथ साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको नहीं आते वे भी आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं, जैसे मैंने करवाया। सभी बच्चे को ले पैट्रिया ले सिटीजन का मतलब तो आता ही आता है। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, उसके कारण एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो बचा तो एक ही ऑप्शन। आइए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने करवाया भी ये वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द रिसोर्स एंड राइट द आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। तो प्यारे बच्चों आपने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले ज्योग्राफी के चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये आपने क्या पढ़ा था? ये सर जी हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था प्लीज ध्यान रखिएगा। यानी कि 1 2 3 ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जहां पर 1 2 3 तीनों को सही बता रहा है, तो भाई ऐसा एक ही ऑप्शन है। सर जी आपने ऑप्शन 4 देखा ही नहीं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 1 2 3 4 चारों को करेक्ट बताया जा रहा है? ऐसा है ही नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला, कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है।
तो देखिए 1 2 3 हमें पता चला करेक्ट है, तो हमने ऑप्शन ए मारा। बट ऐसा कोई और ऑप्शन है क्या जिसमें 1 2 3 तीनों को करेक्ट बताया है? नहीं बताया, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसलिए 4 चेक ना भी कीजिएगा तो चलेगा। वैसे क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ये गलत है। रिसोर्सेज हमारा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही क्यों आता, क्यों बोला जाता कि भाई फ्यूचर के लिए सेव करो, वाटर के लिए तो एज सच नहीं बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों इसलिए रिसोर्सेज हमारा किस में आता है, मतलब रिसोर्सेज अभी हमारे पास कम है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। लिमिटेड है, कम नहीं बोलूंगा, ठीक है। प्रेजेंट अभी उतना है बट बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, मंडल ये सब में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि लिस्ट 1 में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ये सब लिखा हुआ है, लिस्ट 2 में उसका वर्क के बारे में लिखा हुआ है, और आपको नीचे कोट्स गिवन है, आपको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए ग्राम सभा, तो ग्राम सभा क्या होता है बताइए? ऑप्शन देखिए, ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म दिस यूनिट, नहीं गलत है। देखिए ग्राम सभा का क्या होता है कि ये ग्राम पंचायत का जो परफॉर्मेंस होता है ना उसको रिव्यू करता है, और जो हमारा ग्राम पंचायत होता है वो क्या करता है कि पूरे विलेज का ये डिसीजन मेकिंग बॉडी रहता है। यानी क्या हो जाएगा, देखिए ए का हमारा 3 हो जाएगा कि इट जो ग्राम सभा है वो रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, एंड जो बी वाला ग्राम पंचायत वो क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। यानी क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, हमारा बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने यही ना बताया, ये सर जी यही बताया। तो ऑप्शन देखिए, ए का 3 तो मुझे सी में दिख रहा है और बी का 4 सी में तो नहीं है। अरे क्या हमने गलत बता दिया? नहीं नहीं, मुझे अपने आप में भरोसा है। क्या आपको अपने आप में भरोसा है? प्यारे बच्चों देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बाय द मिस्टेक जो ऑप्शन दिया हुआ चारों, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यस, तो ऑप्शन ये गलत है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने मतलब मुझे नहीं पता था ये गलत है, बट जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि ये ऑप्शन गलत है, मिस प्रिंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप में भरोसा भी होना चाहिए कि लग रहा है मुझे ये वाला क्वेश्चन गलत है। अगर ऐसा लग रहा है ना, तो जो सीबीएसई ने आपको ऑप्शन दिया है कि भाई 24 में 20 अटेम्प्ट करो, 22 में 18 अटेम्प्ट करो, उसका यूज कीजिएगा। या फिर एक चीज और है कि अगर आपको लग रहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन ही गलत है, तो बच्चे ने अगर वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो बच्चे को 1 मार्क्स फ्री में मतलब 1 क्वेश्चन के मार्क्स जो कि 0.8 मार्क्स है वो फ्री में मिलेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बट मेन हमें समझना है और अपने आप में भरोसा भी रखना है। तो देखिए मैं बता दूं, ग्राम सभा क्या होता है कि इट रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। जिला परिषद क्या होता है कि मंडल्स मंडल्स या फिर ब्लॉक समिति इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट इट। एंड मंडल्स क्या होता है, जो डी वाला है ये पहला वाला हो जाएगा, ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म मंडल्स। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ये हमारा करेक्ट होगा। ए का 4, बी का ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ये हमारा करेक्ट होगा। ऐसा ऑप्शन नहीं है, बट बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कम है ना इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन्स विच लेड टू अ गैप बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज। ठीक है, कम्युनिटीज। तो प्यारे बच्चों आप लोग ऑप्शन देखिए कि कौन सा रीजन है जो सिन्हाला और तमिल के बीच में क्या हुआ, कि मतलब कि सब कुछ चीजें आपको पता हो ना कि दोनों को इक्वल राइट्स नहीं दिया गया था। तो स्टेटमेंट पढ़ते क्लियर होगा, नो बुद्धि सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टुवर्ड द तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर। यस, ये हमारा सही है, क्योंकि जो सिन्हाला है ना सब कुछ उसी को दे दिया, सिन्हाला को ही सब कुछ समझा जाता था, तमिल्स को इग्नोर किया जाता था। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, तमिल्स फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। ऑब्वियस ही बात है कि जो तमिल्स थे, श्रीलंकन एंड इंडियन तमिल्स, उनको ये लगा क्या ऐसा हुआ ही था कि उनको इक्वल राइट्स नहीं दिया गया था। ये हमारा सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, हमारा 1 भी सही है, 2 भी सही है। तो ऐसा तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बोथ 1 एंड 2 ये हमारा सही होगा। यानी कि ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे पढ़िए, गवर्नमेंट सपोर्टेड तमिलियंस, गवर्नमेंट ने सपोर्ट कहाँ किया था, तमिल्स को। तो ये तो वैसे ही गलत है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। टाइम कम है इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको बताना चारों में से कौन सा मैच द फॉलोइंग टाइप है, या फिर मतलब मैच द फॉलोइंग नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये लिस्ट है, आपको बताना है कि
ये चारों में से किसका सब्जेक्ट का लिस्ट सही दिया हुआ है। तो पुलिस ये कहाँ पर आता है, आपका पुलिस आता है स्टेट लिस्ट के अंदर, यानी ये तो गलत हो गया। मैरिज कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, यस ये सही है। कंकरेंट लिस्ट यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो मैरिज एजुकेशन ये सब कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये आपका रेसिडरी सब्जेक्ट के अंदर आता है, ये भी गलत हो गया। बैंकिंग आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, बच्चे इसमें फंसते यूजुअली, इसलिए ये वाला क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया है। इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना है आपको। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्रॉप है, बगल में एरियाज है, तो शुगर केन, भाई कौन सा एरिया में शुगर केन सबसे ज्यादा उगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, उत्तर प्रदेश एंड कौन सा, आंध्र प्रदेश। यस प्रदेश एक साथ शुगर केन उगाता है, यानी ए का 2 हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है, ये ए और सी तो हमारा गलत हो गया, मुझे अभी ये 2 दिख रहा है। नेक्स्ट राइस, तो राइस कहाँ होता है, राइस होता है आपका कर्नाटक एंड तमिलनाडु में, यानी कि ये वाला एरिया ऑप्शन नंबर है। ये ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, वैसे सब जगह होता है बट ज्यादा, तो बी का 1 हो जाएगा। तो कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है वो हमारा करेक्ट होगा। मिलेट्स ये हमारा बिहार एंड पंजाब का, मेज यूपी एंड बिहार का, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों आपको मजा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ आप लोग गैस जरूर कीजिएगा करेक्ट ऑप्शन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड, इसलिए मैंने बोला हॉर्स क्वेश्चन का वीडियो है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कैसा पिकअप किया है, केस वाला, चूज द करेक्ट वाला, मतलब 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें क्या बोला गया देखिए कि इन फेडरेशन क्या है, द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। यस फेडरेशन के अंदर ये दोनों गवर्नमेंट का पावर के बारे में बताया गया है कि किसका पावर कहां पर चलेगा, ये सही है हमारा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इंडिया इज द फेडरेशन बिकॉज द पावर ऑफ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस ये भी हमारा सही है, दोनों सही है। कैसे, इंडिया फेडरेशन क्यों है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर है, यूनियन गवर्नमेंट का अलग पावर है, तो यस ये दोनों हमारा सही है। तो ऑप्शन देखिए बोथ ए एंड बी, बस एक तो ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ए बी सी डी चारों लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है ना, 2 आपने पढ़ा, 2 ऐसा ऑप्शन आपने देखा, एक ऑप्शन ही दिख रहा है, तो बाकी वाले स्टेटमेंट को आप लोग इग्नोर कीजिए क्योंकि टाइम को सेव करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या आप लोग रेडी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से फिगर बेस क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये गोलू मोलू मोटे से जो आपको दिख रहा है ये कौन है, इनका नाम बताना। क्या लिखा हुआ है, विच पर्सनैलिटी इन द जर्मन पार्लियामेंट फ्रॉम द फिगेरो वियना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो देखिए जर्मन से आपको हिंट दिया जा रहा है, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट एवर चांसलर ऑफ जर्मनी ये कौन थे, जर्मन के, ये आपके ओटोमन बिस्मार्क थे, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फिगर, अगर आपको इनका फोटो नहीं पता है कोई बात नहीं, जर्मन है ना, तो यहाँ से आप लोग दिमाग में कुछ ला सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन तक आप लोग पहुंच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वाले वीडियो में मैंने 10 से 11 कुछ इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन पिकअप किया है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर आपने 6 to 7 क्वेश्चन या फिर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन भी करेक्ट किया है तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है। आपका टोटल कितना करेक्ट हुआ, आपको कितना आंसर पता था, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने 11 क्वेश्चन को पिकअप किया था। अब एक होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि बिना होमवर्क क्वेश्चन के हमारा वीडियो क्या एंड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वापस से मैच द फ्लोइंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको मिलाना है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मिलाइए कौन सा कोड मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मुझे कमेंट कर कर बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर एंड मार्क्स जरूर बताइएगा। और दोस्तों क्या कल के लिए आपको टेंशन हो रहा है? किसी को डरना नहीं है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको बताऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने करवा दिया। इसी के साथ साथ मैंने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारे चैप्टर के ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कल के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वो सभी मैंने करवा दिया है। तो आई होप इसके बाद आप लोग 39 या फिर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स जरूर स्कोर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि अभी साइंस और मैथ्स अभी बचा हुआ है, देन हिंदी देन इंग्लिश भी बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।